जरा सोचिए, आप एक सभा में हैं, चारों ओर अपने ही लोग हैं, लेकिन जब आप पर संकट आता है तब मौन हो जाते हैं। यह केवल कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की सच्चाई है जिसने मुश्किल वक्त में खुद को अकेला पाया है। आज सुनिए द्रौपदी चीरहरण की कथा और जानिए श्री कृष्ण का वो संदेश जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। हस्तिनापुर की सभा, युधिष्ठिर, पांडव और कौरव सब बैठे हैं। शकुनी की चालें और युधिष्ठिर का जुआ। युधिष्ठिर ने अपना राजपाट भाई और अंत में द्रौपदी तक हार गए। सभा में शोर गुजा, द्रौपदी अब हमारी दासी है। द्रौपदी हैरान, क्या धर्मराज मुझे दांव पे लगा सकते हैं? सभा में मौन। भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सब मौन। दुशासन आदेश देता है, लाओ उसे सभा में खींचो। दुशासन द्रौपदी को खींच कर लाता है, उसकी आंखों में आंसू और क्रोध। वह सवाल करती है, क्या धर्मराज को अधिकार है मुझे दांव पर लगाने का? सभा में कोई उत्तर नहीं दिया। दुशासन हंसता है, तुम्हारी लाज आज हमारी होगी। और फिर चीरहरण शुरू होता है। द्रौपदी पहले सभा में मौजूद बुजुर्गों से मदद मांगती है। भीष्म पितामह, क्या धर्म यही है? गुरु द्रोण, क्या यही न्याय है? कोई उत्तर नहीं। वो पांडव की ओर देखती है, सब आंखें झुका लेते हैं। अब वो अपने केस खोलती है, हाथ जोड़ती है और आसमान की ओर देखती है। हे माधव, हे गोविंद, अगर तुम मेरे सखा हो, अगर तुम धर्म के रक्षक हो तो मेरी लाज बचाओ। जैसे ही द्रौपदी पूर्ण समर्पण करती है, घटते कपड़ों का चमत्कार शुरू होता है। दुशासन खींचता है पर चीर खत्म ही नहीं होता। सभा अस्तंभ। दुशासन थक कर गिर जाता है। श्री कृष्ण अदृश्य रूप में द्रौपदी की लाज बचाते हैं। यह सिर्फ चमत्कार नहीं, यह संदेश है, जब इंसान खुद को भगवान को सौंप देता है तो कोई शक्ति उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। द्रौपदी जो अपने आत्म सम्मान को बचाने के लिए ईश्वर पर भरोसा करती है, मैं उसका रक्षक बनता हूँ। इस घटना ने पूरी दुनिया को सिखाया, आत्मसम्मान सबसे बड़ा धर्म है। जब सब रास्ते बंद हो जाए तब ईश्वर पर अटूट भरोसा ही सबसे बड़ा ताकत है। बहन द्रौपदी की तरह जिंदगी में जब भी संकट आए और सब छोड़ जाए, हार मत मानो, खुद को संभालो, अपने आत्मसम्मान पर अडिग रहो और ईश्वर पर भरोसा करो। याद रखो, श्री कृष्ण कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो भक्ति, साहस और नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल है। यह सत्यवान और सावित्री की अमर कथा जो हमें सिखाती है कि धैर्य, दृढ़ निश्चय और बुद्धिमानी से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। बहुत समय पहले मद्र के राजा अश्वपति की पुत्री थी सावित्री। वह रूप, गुण और विद्या में अनुपम थी। जब विवाह की आयु आई तो स्वयंवर में उसने सत्यवान नाम का एक तपस्वी और वनवासी राजकुमार को अपना जीवन साथी चुना। लेकिन एक ऋषि ने सावित्री को चेतावनी दी, सावित्री, सत्यवान 1 साल से अधिक नहीं जीवित रहेगा। सोचिए बहनों, यह सुनकर कोई भी पीछे हट जाता, लेकिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय से कहा, मेरा निर्णय अटल है, सत्यवान ही मेरे पति हैं। सावित्री अपने पति के साथ वन में चली गई। वहाँ उसने तपस्वी का जीवन अपनाया। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जो सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन था। उस दिन सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत रखा। उसने शरीर को तपस्या, लेकिन मन में भगवान से अपने पति के लिए प्रार्थना करती रही। दोपहर के समय सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ गई। काम करते करते अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। उन्होंने सावित्री से कहा, मेरा सिर भारी हो रहा है, मैं तुम्हारी गोद में विश्राम करूं? सत्यवान उसकी गोद में सर रख कर लेट गया और प्राण छोड़ दिए। सावित्री के लिए यह सबसे बड़ा आघात था, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसी समय यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, यह धर्म के विरुद्ध है,
तुम यही रुक जाओ। सावित्री बोली, स्वामी, धर्म कहता है कि जब तक पति जीवित है पत्नी उसका साथ नहीं छोड़ती, और जब वह मृत्यु को प्राप्त हो गया तब भी उसका अंतिम संस्कार तक उसका साथ देना मेरा कर्तव्य है। यमराज उसके बातों से प्रभावित हुए और बोले, तुम्हें वरदान मांगने का अवसर देता हूँ, परंतु सत्यवान के प्राण मत मांगना। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, मेरे ससुराल का खोया हुआ राज्य और उसकी आंखों की ज्योति लौट आए। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री उनके साथ चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान दिया। सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर बोली, परंतु महाराज, मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ, पति के बिना 100 पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता और तर्क से गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारी भक्ति और बुद्धि ने मुझे जीत लिया। मैं तुम्हारे पति को जीवन दान देता हूँ। और इस प्रकार सत्यवान को फिर से जीवन मिला। सावित्री अपने पति के साथ लौटी। उनका ससुराल राज्य भी लौटा और सबका जीवन सुखमय हो गया। यह कथा हमें सिखाती है, संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धैर्य से काम लेने पर समाधान मिलता है। एक स्त्री का साहस और बुद्धि असंभव को भी संभव कर सकती है। कहते हैं, लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन जब भगवान की नज़र उस लालच पर पड़ती है तो सब कुछ छिन जाता है। ये कहानी है रामू की, जो लालच में ऐसा डूबा कि उसका जीवन ही बर्बाद हो गया। गांव का रामू मेहनती था, लेकिन उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। और चाहिए, जितना भी हो सके। एक दिन जंगल में उसे चमकता हुआ पत्थर मिला। रामू बोला, अगर ये हीरा है तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। उसने पत्थर को भगवान की तरह पूजा करना शुरू कर दिए, लेकिन पूजा भगवान की नहीं, लालच की थी। रामू का मन बदल गया। अब वो लोगों को धोखा देने लगा, कर्ज लेकर वापस न करता, पड़ोसियों की चीजें हथियाता। उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी। गांव वालों कहते, रामू बदल गया है, अब वो सिर्फ पैसों के पीछे पागल है। लेकिन रामू सुनता ही नहीं। एक रात रामू को सपना आया। सपने में एक तेज रोशनी और भगवान का स्वर, रामू, तेरे लालच ने तुझे अंधा कर दिया है। अब जो तूने दूसरों से छीना है सब तुमसे छीन जाएगा। रामू जगा तो डर गया, लेकिन अगले ही दिन उसका लालच और बढ़ गया। अगर भगवान ने लिया तो और जोड़ लूंगा। कुछ ही दिन में उसका जीवन बदल गया। घर में चोरी हो गई, खेत में आग लग गई, गांव वाले उसका बहिष्कार करने लगे। रामू के पास कुछ भी नहीं बचा। वो अकेला, भूखा, टूटा हुआ रोते हुए बोला, हे भगवान, मुझे माफ कर दो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। रामू ने अपने पाप मान लिया और भगवान से प्रार्थना की। धीरे धीरे उसने मेहनत से काम करना शुरू किया, लोगों से माफ़ी मांगी। समय लगा, लेकिन उसका जीवन सामान्य होने लगा। लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो मिलता है उसमें संतोष करना ही असली सुख है। अगर आपके जीवन में लालच है तो आज ही रुकिए, वरना अंजाम वही होगा जो रामू का हुआ। अगर तुम्हें एक ऐसी गुफा मिले जहाँ अनगिनत सोना हो, लेकिन एक शर्त हो कि सूरज डूबने से पहले बाहर निकलना जरूरी है, तुम क्या करोगे? ये कहानी है शंकर की, जिसने लालच में वह गलती की जो उसकी जिंदगी खत्म हो गई। शंकर एक गरीब मजदूर था, दिन रात मेहनत करता था, पर पेट भर खाना तक मुश्किल से जुटा पाता। वो सोचता, काश एक दिन ऐसा इतना पैसा हो कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय शंकर को एक पुरानी गुफा मिली। अंदर गया तो आंखें फटी की फटी रह गई। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। एक अदृश्य स्वर गूंजा, ये खजाना तेरा है, पर याद रख, सूरज डूबने से पहले बाहर निकलना, वरना तेरा अंत यही होगा। शंकर डर गया, पर सोने की चमक ने डर को ढक दिया। शुरू में उसने सोचा, बस थोड़ा सा लेता हूँ, पर जितना उठाया उतना और लालच बढ़ता गया। वो बोरा, फिर दूसरा बोरा, फिर तीसरा भरने लगा।
मन करता इतना सब छोड़कर क्यों जाऊं और लेता हूँ। सूरज डूबने लगा, लेकिन शंकर बोला, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। अचानक गुफा का दरवाजा बंद होने लगा। शंकर ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन बोरे का बोझ उसे पीछे खींच रहा था। धड़ाम, दरवाजा बंद। गुफा अंधेरे में डूब गई। शंकर की चीख जंगल में गूंजती रही, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अगले दिन गांव वाले आए तो गुफा खाली थी। सिर्फ शंकर का बोझा पड़ा था और उसके ऊपर एक पर्ची। लालच इंसान को मौत के मुंह में ले जाता है। दोस्त वो नहीं होता जो सिर्फ हंसी मजाक में साथ दे। सच्चा दोस्त वही होता है जो जीवन के हर कठिनाई में आपका हाथ थामे। आज की कहानी है दो सहेलियों की, सुजाता और मीरा की, जिन्होंने दिखाया कि सच्ची मित्रता कैसी होती है। गांव के छोटे से घर में रहती थी दो सहेलियां, सुजाता और मीरा। दोनों बचपन से ही दोस्त थी। खेलों में, पढ़ाई में, यहाँ तक कि त्योहार में भी दोनों हमेशा साथ दिखाई देती। सुजाता हंसते हुए बोली, मीरा, एक दिन मैं जरूर शहर जाऊंगी और बड़ी अफसर बनूंगी। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, अरे पगली, तू तो हमेशा सपनों की बातें करती है। मैं तो यही गांव में रहूंगी। खेत खलियान परिवार यही मेरा दुनिया है। सुजाता मेहनत से पढ़ाई करती है, मीरा घर के काम संभालती है। समय बीता और दोनों सहेलियों की राहें बदलने लगी। सुजाता ने लगन से पढ़ाई की और शहर जाकर नौकरी पाने का सपना पूरा करने निकल पड़ी। मीरा सुजाता को विदा करते हुए, तू जा, लेकिन वादा कर, चाहे जितनी बड़ी बन जाए, मुझे कभी भूलना मत। सुजाता ने गले लगाकर, मीरा, तू मेरी आत्मा का हिस्सा है, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। शहर में सुजाता ऑफिस में काम करते हुए मेहनत से तरक्की करती है। गांव में मीरा खेती करती है, परिवार का ख्याल रखती है। सुजाता शहर में ऑफिसर बन गई, पर मीरा गांव में जिम्मेदारियों में उलझी रही। तभी एक दिन गांव पर संकट आया। जमींदार खेत पर, मीरा, अगर तूने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तेरा खेत अब मेरा होगा। मीरा घबरा गई, लेकिन साहब, ये तो मेरे बच्चों का सहारा है, मैं इसे कैसे खो दूं? मीरा परेशान थी। परिवार भूखा सोने लगा, लेकिन उसने हार नहीं माना। मीरा सुजाता को पत्र लिखती है, सुजाता, तुझे तंग नहीं करना चाहती, पर अब मैं अकेले इस संकट का सामना नहीं कर पा रही हूँ। सुजाता पत्र पढ़कर तुरंत गाँव लौटती है। सुजाता मीरा को गले लगाते हुए, मीरा, तूने इतनी देर तक क्यों सहा? मैं तेरी सहेली हूँ, तेरी लड़ाई अब मेरी भी है। सुजाता ऑफिसर होने के नाते गांव में जांच करती है। जमींदार की धोखाधड़ी पकड़ में आती है। गांव वालों भी मीरा के साथ खड़े हो जाते हैं। सुजाता, मीरा का खेत कोई नहीं छीन सकता, ये उसका हक है। गांव वाले एक साथ हो गए, हाँ, हम सब मीरा के साथ है। मीरा और सुजाता खेत में बैठी हुई आसमान की ओर देखती हुई, मीरा मुस्कुराते हुए सुजाता से बोलती है, आज तूने साबित कर दिया, सच्ची सहेली वही है, कठिन समय में साथ खड़ी हो। सुजाता मुस्कुराकर बोली, और तूने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो सकती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही है जो आपके साथ सिर्फ खुशी में नहीं, बल्कि दुख और संघर्ष में भी खड़ा हो। जिंदगी में चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न बन जाए, रिश्ता और दोस्ती की अहमियत सबसे ऊपर होती है। मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भक्ति और अहंकार की वो अमर गाथा, जिसमें एक छोटे से बालक की निष्ठा ने भगवान को पृथ्वी पर आने पर विवश कर दिया। यह है भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह अवतार की दिव्य कथा। सिंहासन पर विराजमान असुराज हिरण्यकश्यप, उसकी आंखों में गर्व, होंठों पर क्रोध और हृदय में विष्णु के प्रति घृणा। हिरण्यकश्यप गर्जना करते हुए हूँ, कोई देव, कोई दानव, कोई मनुष्य मुझे नहीं मार सकता। अब से पूरे संसार में मेरी पूजा होगी। जो कोई विष्णु का नाम लेगा उसे दंड मिलेगा। प्रजा भय से कांप उठी। लोग मंदिरों में जाना छोड़ने लगे। हर कोई सोचता, जब राजा ही ईश्वर बन बैठा है तो हम क्या करें। प्रहलाद का जन्म उसी समय कयाधु के गर्भ से जन्म हुआ। प्रहलाद का जन्म से ही वह बालक दिव्यता से भरा था।
माँ के कानों में नारद जी के उपदेश गूंजते रहे और गर्भ में ही प्रहलाद को विष्णु भक्ति का संस्कार मिला। माँ का यादू गोद में पर प्रहलाद हंसते हुए नाम जप करता, नारायण नारायण। राजमहल में ये देखकर सब दंग रह जाते। को गुरुकुल भेजा गया। गुरु शुकाचार्य के पुत्र शंड और अमरक उसे शस्त्र विद्या, राजनीति और असुर धर्म सिखाने लगे। गुरु, प्रहलाद, राजा तुम्हारा पिता है, उसका पूजन करना ही धर्म है। गुरुदेव, पिता तो नश्वर है, सच्चा पिता और स्वामी तो केवल श्री हरि विष्णु हैं, वही सबके रक्षक हैं, उन्हीं की मैं पूजा करूंगा। गुरु क्रोधित होकर बोले, अरे मूर्ख, तुझे विष्णु के नाम से मोह है, ये सब भूल जा। पर प्रहलाद शांत स्वर में उत्तर देता, गुरुदेव, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही मैं विष्णु नाम के बिना नहीं रह सकता। पिता पुत्र का सामना हिरण्यकश्यप ने जब सुना कि उसका पुत्र विष्णु का भजन करता है तो क्रोध से दिल मिला उठा। उसने सभा बुलवाई। प्रहलाद, मैंने सुना है कि तू विष्णु की आराधना करता है, क्या ये सच है? प्रहलाद फोल्डेड हैंड्स जोड़कर बोला, हाँ पिताश्री, विष्णु ही मेरे आराध्य हैं। वे ही सृष्टि के कर्ता, पालनहार और संहारक हैं। उनका नाम ही मेरा जीवन। हिरण्य मूर्ख, तू मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, तुझे दंड मिलेगा। धक्का देकर सिंहासन से नीचे गिरा दिया गया। सबने सोचा कि वह मर जाएगा, पर वह शांत भाव से उठा और बोला, जो गिराता है वही संभालता है। श्री हरि ने मुझे बचा लिया। विशाल हाथियों को क्रोध दिलाकर छोड़ा गया, पर वे हाथी प्रहलाद के चरणों में आकर शांत बैठ गए। जहरीले नाग, विषैले सर्प उसके चारों ओर छोड़े गए, पर जैसे ही उन्होंने दंश मारा, विष अमृत बन गया। पर्वत से गिराना, सैनिकों ने प्रहलाद को पर्वत की चोटी से धक्का दे दिया, पर नीचे फूलों का बिस्तर बिछ गया और वह सुरक्षित रहा। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा, तू वरदान से अग्नि में नहीं जल सकती, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जा। होलिका हंसते हुए अग्नि में बैठी, पर अग्नि ने उसे भस्म कर दिया और प्रहलाद भक्ति में मगन सुरक्षित बाहर आ गया। हर बार प्रहलाद यही कहता, पिताश्री देखिए, जब तक श्री हरि की कृपा है, कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। स्तंभ का रहस्य। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, प्रहलाद, तू बार बार कहता है कि विष्णु हर जगह है, क्या वे इस स्तंभ में भी हैं? प्रहलाद ने निडरता से उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, भगवान इस स्तंभ में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई और पूरे बल से स्तंभ पर प्रहार किया। स्तंभ हिलने लगा, भयंकर गर्जना हुई, पूरा महल कांप उठा। अचानक स्तंभ फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। उनका रूप अद्भुत था, आधा मनुष्य, आधा सिंह, अग्नि जैसी जटा से भरी आंखें, तेजस्वी नख। देवता आकाश से पुष्टि करने लगे। प्रजा ने देखा और कहा, सत्य की जीत हो, विष्णु भगवान प्रकट हो गए। युद्धाग और वध हिरण्यसिंह पर प्रहार किया। वह शक्तिशाली था, पर भगवान से कौन जीत सकता है? नरसिंह ने उसे पकड़ लिया, महल के द्वार पर ले जाकर अपनी जांघों पर बिठा लिया और अपने नखों से उसका वध कर दिया। यह दिन था न रात, न घर के भीतर, न बाहर की चौखट, न धरती, न आकाश, गोद में न अस्त्र न शस्त्र। वरदान भी टूटा नहीं, धर्म की रक्षा भी हो गई। भक्ति की विजय पर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आपने मेरी रक्षा की, मैं आपका यानी हूँ। भगवान नरसिंह ने उसे उठाकर आशीर्वाद दिया, वत्स, तेरा राज्य धर्म से भरे, तेरा नाम सदैव अमर रहेगा, तेरी भक्ति संसार को मार्ग दिखाएगी। सीख ये कथा हमें बताती है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत निश्चित है, और सच्ची भक्ति भगवान को प्रकट होने पर विवश कर देती है। जब तक भक्त का विश्वास अटल है, तब तक उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं।